देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुख्यालय में मनाया गया ब्रह्मा बाबा का 148वां जन्मदिन। देश और दुनिया में आध्यात्मिकता, राजयोग ध्यान के जरिए नए समाज के निर्माण और बेहतर व्यक्तित्व में प्रयासरत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का 148वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित मीडिया प्रभाग के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु, पांडव भवन के प्रबंधक बीके अवतार, संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी बीके कोमल, ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर तथा दिल्ली की जोनल कोऑर्डिनेटर एवं दिल्ली मंडावली सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुनीता, मुख्यालय संयोजिका बीके चंदा उपस्थित थी। इस दौरान दीप जलाकर तथा केक कटिंग कर जन्मदिन मनाया गया। मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई ने कहा, जब तक ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता का नगाड़ा नहीं बजेगा। अतः जिस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा शिव ने नई दुनिया बनाने की नींव रखी, उनका जन्मदिन हमें अवश्य मनाना चाहिए। तो बाबा और कुछ नहीं चाहता है, हम बच्चे ब्रह्मा बाबा के बच्चे ये दुनिया में मालूम हो जाता है तो आप समझो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जब तक ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्षता हम नहीं करते हैं तब तक शिव की भी प्रत्यक्षता नहीं हो पाती है। इस साल का ब्रह्मा बाबा की बर्थडे मना रहे हैं। हम हर साल जैसे अपनी बर्थडे का याद रहता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा की भी हमको याद रखना है और जितनी आत्माओं को हम बुला सके उनको बुला करके बाबा की ये बर्थडे मनाना चाहिए, ताकि सारे विश्व को मालूम पड़े। पूर्ण संपूर्ण नहीं होगी जब तक ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्षता नहीं होगी कि हम उनके मुखबंचावली संतान है। इसीलिए दोनों के बीच में ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा का रथ है और हम उनके मुखबंचावली है। तो दोनों की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त ब्रह्मा बाबा ही है। उनकी प्रत्यक्षता जब होगी तब वो इतनी सारी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा बाबा का नाम है। कोर्स में ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी सुनाती, आज हम बाबा का जन्मदिन मना रहे, हम सभी को बहुत बहुत खुशी है। तो अगर प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री का जन्मदिन कह सकते हैं तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन क्यों नहीं कह सकते। मैं तो आज भी सोच रहा था कि ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन जैसे बाकी दुनिया में लोग अपने अपने जन्मदिन के लिए मनाते हैं, वो व्यक्ति चले गए कितना मनाते हैं, हम लोगों को भी ऐसा मनाना चाहिए और बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। जिन्होंने इस चीज पे निषेध किया है और आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया है, हम उनके साथ हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संकल्प किया कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जन्म 15 दिसंबर 1876 में हैदराबाद सिंध में हुआ था। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फॉरेस्ट व्हिटेकर का ब्रह्मा कुमारीज में स्वागत। हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्देशक, निर्माता और अकेडमी पुरस्कार विजेता फॉरेस्ट व्हिटेकर और उनकी बेटी सोनेट का हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के गामदेवी सेवा केंद्र पर आगमन हुआ, जहां स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीहा ने उन्हें गुलदस्ता और शॉल भेंट कर स्वागत सत्कार किया। आपको बता दें, व्हिटेकर अपने अभिनय करियर के अलावा अपने मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। दोनों ने कुछ क्षण मेडिटेशन किया, जिसके पश्चात न्यूयॉर्क में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र का दौरा करने की अपनी उत्सुकता भी व्यक्त की। बीके ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि पर मीडिया परिसंवाद। रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मीडिया परिसंवाद का आयोजन किया गया। यह परिसंवाद संस्थान के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ, जिसका विषय रहा नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि एवं मूल्य निर्धारण में मीडिया की भूमिका। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मान सिंह परमार, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, उज्जैन की निदेशिका बीके उषा, वरिष्ठ पत्रकार आनंद राम, अमृत संदेश के संपादक गिरीश वोरा ने भी सभा के समक्ष अपने विचार साझा किए। सभी का यही कहना था कि मीडिया को अब सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता करनी होगी, क्योंकि इसी से हमारे देश और समाज को आगे बढ़ने की राह मिलेगी। महत्वपूर्ण है, अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्य का निर्माण हो, ताकि इस हमारी आध्यात्मिक जो दुनिया है, आध्यात्मिक सशक्तिकरण है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है और विश्व गुरु था एजुकेशन के मामले में। फिर से भारत
विश्व गुरु बने, इस दिशा में हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ मिल कर के और इस उद्देश्य को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और लोक मंगल की कामना करें। और पत्रकारिता की भी यही भूमिका होना चाहिए। और आज हर व्यक्ति के जीवन को अगर देखा जाए तो हमें दिखाई देता है कि हर व्यक्ति आज बाह्य प्राप्तियों में लगा हुआ है। किसी को वो प्राप्तियां बहुत मिल जाती है, किसी को कम होती है, लेकिन आज उसके लिए वो जितनी मेहनत करता है, क्या व्यक्ति अपने आंतरिक विकास के लिए, आंतरिक सशक्तिकरण के लिए, आंतरिक निर्माण के लिए कभी सोचता भी है? लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है मीडिया, और मीडिया सशक्त हो उसका आधार है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता जो है वह किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई नहीं है, परंतु आध्यात्मिकता तो अनेकों को, अनेक समाज, अनेक प्रकार के जाति मठ पंथ, अनेक समाज से जुड़े हुए लोगों को एक करने का कार्य करती है। समाज को सही दिशा देने में और नई सामाजिक व्यवस्था बनाने में मीडिया की क्या भूमिका होगी, इसके लिए दृष्टि की बातें हो रही है। जैसा हमारा नज़रिया होगा, कहते थे कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता है, तो निश्चित रूप से ये जो दृष्टि की जहाँ तक बात हो रही, जैसा दृष्टिकोण होगा, एक पत्रकार का, एक कलमकार का, एक बुद्धिजीवी का जैसा दृष्टिकोण होगा, समाज को वो उसी दिशा में ले जाएगा। इससे पहले परिसंवाद में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए रायपुर संचालिका बीके सविता ने कहा कि कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत है। मूल्य व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज समाज में व्यक्ति अपने आप को मूल्यवान अर्थात अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाने में लगा हुआ है। अगर हम देखें तो मीडिया का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसी मीडिया के ही द्वारा आज देश की, समाज की और व्यक्ति के हर व्यक्तित्व का सुंदर निखार आ सकता है। परिसंवाद का संचालन भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल की वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका कौशल ने किया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की महत्ता विषय पर संगोष्ठी। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीता की महत्ता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में दिल्ली विकास प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, रेल मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में सफदरजंग अस्पताल में अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.पी. अरोड़ा, हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. बेनीवाल ने अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बी.के. पीयूष ने कहा कि गीता जीवन प्रबंधन का सर्वोत्तम ग्रंथ है। गीता में बताया गया है कि आत्मा अनश्वर है जबकि शरीर नश्वर है। कर्मों में योग के समावेश से कुशलता और सफलता आती है। तो वहीं स्थानीय प्रभारी बी.के. गिरिजा ने सभी को योग का अभ्यास कराया। गीता जयंती हम मना रहे हैं। गीता हमें ये बताती है कि हमें बच्चों को संस्कार देने हैं, हमें संस्कारी समाज का निर्माण करना है। डिग्रियों से बात बनने वाली नहीं है, हमें बच्चों का चरित्र ऊंचा बनाना पड़ेगा। शरीर कर्मों के लिए ही बना है, कर्म के अंदर कभी कंजूसी करनी नहीं है। और जो पॉजिटिव कर्म पॉजिटिव सोच से होता है, तो आप अपना सोच पॉजिटिव रखिए। सर्व शास्त्रों की मई बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि गीता को हम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। इसीलिए आज लाइफ जीने में थोड़ा कष्ट महसूस होता है, मुश्किल हो रहा है।
क्योंकि गीता में लाइफ मैनेजमेंट है, सबसे बेस्ट लाइफ मैनेजमेंट गीता है। गीता में सचमुच जीवन जीने की कला है, किस प्रकार से हमें जीना है। ब्रह्मा कुमारी के मीडिया विंग के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में मुख्यालय माउंट आबू से आए मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, जिला जनसंपर्क अधिकारी हिमांशी बजाज मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रही। कार्यक्रम में बीके बहनों द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं को तिलक और फूलों से सम्मान किया गया, जिसके पश्चात सभी वक्ताओं ने विषय के तहत अपने विचार रखे। इस अवसर पर आए अतिथियों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया को स्वयं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि उसे समस्या मूलक नहीं बल्कि समाधान परक पत्रकारिता करनी चाहिए। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने पॉजिटिव सोच रखने का आह्वान किया, तो वहीं बीके कल्पना ने सभी को राजयोग मेडिटेशन कराया। तो आप जो लिखते हैं वो लोग पढ़ते हैं और वो धारणा लंबे समय तक उनके साथ है। तो उस धारणा को आपकी सोचिए कि आपकी कलम में इतनी ताकत है कि आप लोग जो लिख रहे हैं वैसा वो सोचेगा जो भी उसको पाठक है, और जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं, एक छोटी बच्ची जो अपनी पढ़ाई के लिए उस पेपर को पढ़ रही है, या फिर एक अधिकारी जो उसको इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा है, या एक सीनियर व्यक्ति जो किसी और पर्पस के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे पढ़ रहा है, सभी पे आपकी लिखावट का प्रभाव पड़ता है। इतना नकारात्मकता के बीच में मैं ब्रह्म कुमारी को एक तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो मीडिया के लिए स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण बात है जिस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। और दूसरी बात, आप लोगों के जरिए प्रशासन को बहुत सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, जो शिकायतें हैं, जो नेगेटिव जो होता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अगर हम आंतरिक रूप से अपने आप को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाएं तो निश्चित है परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते। कहते हैं हम हालातों को नहीं बदल सकते, अपने ख्यालातों को बदल सकते हैं। हम बाह्य परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्व स्थिति को जरूर बेहतर बना सकते हैं। भुवनेश्वर स्थित यूनिट 8 सेवा केंद्र एवं संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूरे भारत में बस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान का भी सेवा केंद्र में शुभारंभ हुआ, जिसमें एम्स के चिकित्सकों का पूरा सहयोग था। इस कार्यक्रम में विधायक अनंत नारायण जैना, पार्षद समिता महंती, प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा परमिता गिरी, डॉक्टर स्वयं प्रज्ञान परिडा, डॉक्टर भार्गवी, स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा बस को रवाना किया गया। इसी कड़ी में संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की मोबाइल बस का यूनिट 2 स्थित जयदेव भवन ऑडिटोरियम के प्रांगण में स्वागत किया गया। इस अवसर पर भुवनेश्वर में विभिन्न सेवा केंद्रों की बीके बहनों में सब जोन प्रभारी बीके लीना, बीके मंजू, बीके गायत्री, बीके सविता, बीके कल्पना एवं बीके दुर्गेश नंदिनी मौजूद रही। ब्रह्म कुमारी जो हैं वो लोग आज एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो कि आजकल के युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लोगों को पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल के जो युवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड ना हो, ये सबको चाहिए। क्योंकि अगर कोई लोग ड्रग एंड अल्कोहल के एडिक्शन में आ जाता है तो वो खुद को ही भूल जाता है। ये जो आज अभियान चल रहा है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, एंड मैं भी बहुत ही दिल से सपोर्ट करना चाहूँगा सब ब्रह्म कुमारी को कि वो लोग इससे और भी ज़्यादा, जैसे कि सबका लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले, ओडिशा में जितने भी लोग हैं उनका सपोर्ट मिले। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।